कॉन्निचिवा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। लास्ट हमारे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था द एनिमी का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने दो लाइन ऑफ स्टोरी देखी, है ना। लाइन ऑफ स्टोरी का मतलब क्या है कि एक तरफ जहां मेन हमारी स्टोरी चल रही है और उसी के साथ में कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में भी बताया जा रहा है। तो मेजर स्टोरी में अभी तक क्या हुआ है कि हमारे सदाओ भाई साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, वो अपने घर के बरामदे में आराम से शाम के समय में खड़े हैं और सामने समुद्र को देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी धुंध हो रही है और धुंध जो है वो धीरे धीरे समुद्र तट से होते हुए जो चीड़ के पेड़ हैं उसके पास से होते हुए उनके घर के और आगे बढ़ रही है। और उन्हें लगता है कि चलो कुछ समय में मैं अपने बीवी बच्चों के पास में रूम में चला जाऊंगा। वो ऐसा सोचते हैं, उतने में उनकी पत्नी बाहर आ जाती है और उनकी पत्नी उनका हाथ पकड़ के और उनकी बाजू से अपना गाल लगा करके खड़ी हो जाती है। वहीं पर वो लोग जब समुद्र तट की ओर देख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई आदमी उछल करके समुद्र से इधर की ओर गिरा और मिस्ट से उस धुंध में से लड़खड़ाते हुए आगे आने की कोशिश कर रहा है और फिर रेंगता हुआ चल रहा है और थोड़ा आगे बढ़ करके वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तो उन्हें पहले लगता है कि शायद कोई मछुआरा होगा। ऐसा सोच करके वो उसके पास जाते हैं, उसके पास जाकर के उसको देखते हैं, उसके घाव वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। जहां डॉक्टर सदाओ को ये पता चलता है कि इसे एक गोली लगी है और गोली लगने की वजह से ये घायल हो चुका है और उसकी कैप पर लिखा होता है यूएस आर्मी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये एक सेलर है, एक वॉरशिप का, एक युद्धपोत का, और वहां पे से ये नीचे गिर गया था और इसके बाद में इसे जापानीज आर्मी के द्वारा कैद कर लिया गया। तो बेसिकली ये एक प्रिजनर है जो कि भाग निकला है, एक कैदी है जो कि भाग निकला है, जापान से वापस यूएस जाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। और वहां जब वो खड़े होते हैं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लगता है कि सबसे बेहतर ये होगा कि हम इसे उठा करके वापस समुद्र में डाल देते हैं, क्योंकि अगर इसे घर लेकर गए तो पुलिस वाले हमें कैद कर लेंगे, हमें अरेस्ट कर लेंगे। अगर इसे घर नहीं लेके गए और अगर आर्मी को या पुलिस को बुला करके उनके हवाले किया तो ये निश्चित तौर पे मर जाएगा। तो सबसे अच्छा इसके लिए होगा कि इसे हम वापस समुद्र में डाल देते हैं। वहां पर खड़े होकर सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसे उठा करके वहां पे डालेगा कौन। लेकिन दोनों इस बात से अग्री होते हैं, दोनों इस बात से सहमत होते हैं। एक स्टोरी लाइन तो हम लोगों ने ये देखी। एक और स्टोरी लाइन साथ में हम लोगों ने देखी कि जैसे ही सदाओ वर्ड आता है, सदाओ के बारे में पूरा का पूरा पास्ट आ जाता है। सबसे पहले उसके फादर ने आइलैंड्स की किस तरीके से इंपॉर्टेंस बताई कि ये फ्यूचर हो सकता है जापान का और इससे आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके फादर की जो फाइंडिंग्स है, उसके फादर की जो आइडियोलॉजी है, उससे सदाओ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है और किस तरीके से उसके पिता उसे कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे और हर चीज़ को वो बिल्कुल एज इट इज़ याद रखता था। इस बारे में हमने देखा। फिर जैसे ही सबसे पहली बार नाम आता है उसकी पत्नी का, हाना का, तो फिर एक अलग स्टोरी शुरू हो जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि सदाओ जो है वो 22 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक वहाँ पर सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए गया था, डॉक्टर बनने के लिए गया था। किस तरीके से एक प्रोफेसर के घर जिस दिन वो लगभग नहीं जाने वाला था, वहाँ पर उसका जाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी चला गया और वहाँ पर हाना से उसकी मुलाकात होती है। फिर वो ट्रेडिशंस को कितना ज़्यादा मानता है ये हमें देखने को मिला। और ये भी हमें कहाँ देखने को मिला कि जहाँ पर सदाओ जो है उसे देखता है, उसके प्यार में पड़ना चाहता है, लेकिन पहले वो तय करना चाहता है कि वो प्योर जापानीज रेस से रिलेट करती है या नहीं करती। वहाँ पर भी वो जल्दबाजी में वहाँ उससे शादी नहीं कर लेता है, उसे लेकर के घर आता है, अपने पिता से सहमति लेता है और फिर ओल्ड जापानीज ट्रेडिशंस को लेकर के कि पुराने या प्राचीन जो जापानी जो परंपराएं हैं उनके साथ वो उससे शादी करता है या उन परंपराओं के अनुसार उससे शादी करता है। और ये हम लोगों ने देखा कि सदाओ जो है डॉक्टर, वो एक डॉक्टर भी है, एक साइंटिस्ट भी है। घावों को सही तरीके से साफ कर देने का उसने सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। और साथ ही साथ उसके फादर जो हैं, उनकी जब मृत्यु हुई उससे पहले वो सदाओ को एक सफल चिकित्सक और एक सफल वैज्ञानिक बनता हुआ देख पाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक की हमारी स्टोरी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके आगे की स्टोरी जो है अब हम लोग कवर करने वाले हैं। देखते हैं इसके आगे की स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है।
ही हैज एस्केप्ड, यानी वो वहां से बच निकला था, भाग गया था। हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना ने धीरे से ये बात कही। एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, और इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, और वो भी पीठ में। सदाओ अग्रीड, सदाओ ने अग्री किया, सहमति जताई कि हाँ ये भाग रहा होगा, भागते भागते इस पे पीछे से पुलिस वालों ने गोली चलाई होगी, आर्मी ने फायर किया होगा, उस गोली से ये घायल हो गया होगा और ये भागने का प्रयास कर रहा होगा जापानीज जेल से। दे हेजिटेटेड, वे हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखते हुए। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, उसके बाद हाना जो है उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ क्या हम वापस इसे सी में डाल सकते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ, मैं भले ही मान लो कि मैं तो डाल दूंगा, मैं तो डालने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम तैयार हो। यहां पर तैयार होने का मतलब शारीरिक तौर पर तैयार होना नहीं है। क्या तुम में और मेरे में इतनी ताकत है क्या कि हम इसे उठा करके वापस समुद्र में डाल देंगे? नहीं। क्या मेंटली हम लोग प्रिपेयर हैं ये करने के लिए? क्या मानसिक तौर पर तुम तैयार हो? तुम अग्री हो कि वापस समुद्र में डाल दिया जाए इसे? वो पलट के पूछ रहा है, मैं तो तैयार हूं, तुम तैयार हो क्या? एक इंसान घायल अवस्था में हमारे सामने है, मर सकता है, इसे उठा करके हम समुद्र में फेंकने वाले हैं, और मैं एक डॉक्टर हूं, मैं तैयार हूं, आप तैयार हो क्या? सदाओ पलट के पूछता है, इफ आई एम एबल, अगर मैं रेडी या योग्य हूं भी सही, आर यू, क्या तुम हो? सदाओ ने पूछा। नो, हाना सेड, नहीं, हाना ने कहा। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम अकेले ये कर पाओ तो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, तो सदाओ फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस। और सदाओ हिचकिचाते हुए कहता है, और एक अजीब सी बात कहता है, वो कहता है कि अगर ये आदमी पूर्ण होता, घायल अवस्था में नहीं होता, सही अवस्था में होता और बिल्कुल एक स्वस्थ आदमी होता, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता, बिना किसी संकोच के, विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी जरा सी भी परवाह नहीं करता। ही इज माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे के सारे अमरीकी जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये केवल एक सामान्य कोई अमरीकी व्यक्ति होता है मेरे लिए। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखो कैसा बेवकूफ, कैसा मतलब गंदा सा चेहरा है इसका। देखो हम लोगों का जापानीज चेहरा, छोटी छोटी आंखें, एक प्रॉपर कट वाला फेस। अब जो भी है देखो भाई, उसको तो अपना जो चेहरा है वो तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो वैसे ही समाज में रहता है ना। तो हम लोग जैसे हैं कि इंडियन अगर हमें कोई आसपास दिखेगा तो बिल्कुल सामान्य चेहरा लगेगा कि हाँ ठीक है, जैसा मैं वैसा ही है। लेकिन कोई अमेरिकन आ जाएगा, कोई अफ्रीकन आ जाएगा, कोई चाइनीज आ जाएगा, कोई जापानीज आ जाएगा, तो उनके चेहरे अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अलग नहीं कह रहा, पुलिस कह रहा है, मतलब कितना बेकार चेहरा है इसका। बट सिंस ही इज वाउंडेड, लेकिन क्योंकि ये एक घायल अवस्था में है, तो यहां पर सदाओ का मन अब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। सदाओ पहले तो बोला हाँ ठीक है, वापस उठाओ, सी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। लेकिन अब उसका मन धीरे धीरे थोड़ा सा पसीजने लगा। बोले कि अगर ये घायल नहीं होता ना, मैं अभी का अभी उठा करके इसको पुलिस के अंदर डाल देता। सारे के सारे अमरीकी मेरे दुश्मन है, मुझे अमरीकी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये घायल है, क्योंकि ये घायल अवस्था में है, वाउंडेड है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, और हाना ने कहा कि तुम भी इसे पानी में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो अब केवल एक ही चीज बची करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, कि हम इसे उठा करके घर में ले चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकरों के बारे में क्या कहा? सदाओ इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब उसने जवाब चाहने वाले हिसाब से पूछा कि नौकरों का क्या करेंगे? तुम्हें और मुझे तो पता है कौन है, क्या है, क्या नहीं है, अपन तो समझदार भी हैं, अपन तो इसको ठीक करने की कोशिश भी कर लेंगे, लेकिन नौकरों को पता पड़ गया तो नौकरों के बारे में क्या? देखो हाना ने जिस तरीके से तुरंत कहा ना कि देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, यानी कि सदाओ कुछ कहना चाहता है, लेकिन सही और गलत की इतनी असमंजस में फंसा हुआ है कि कह नहीं रहा है। तो उसने उस बात को उतना घुमाकर कहा कि हाना समझ गई कि वो क्या चाहता था। तो उसने कहा कि तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, तो चलो फिर इसे घर ले चलते हैं। केवल यही चीज है जो हम कर सकते हैं, यही एकमात्र रास्ता बचा है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी सदाओ कहीं ना कहीं उसको थोड़ा और टटोल रहा है, ले तो चलेंगे लेकिन नौकरों के बारे में क्या?
तो नौकरों का भी अभी जवाब मिल जाएगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम बस साधारण रूप से उनसे कह देंगे कि हम बस इसे यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें इसे पुलिस के हवाले करना है। एज इंडीड, जैसा कि वास्तव में था भी। वी मस्ट, हम करने भी वाले हैं। सदाओ, सदाओ नाम लेते हुए कहती है, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी जो स्थिति है, यानी कि तुम एक डॉक्टर हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जापान के समाज में, हमें उस हिसाब से भी सोचना होगा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हम और हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इस व्यक्ति को एक प्रिजनर के तौर पर, यानी कि एक युद्ध में पकड़े गए कैदी के तौर पर लौटाते नहीं है तो। सर्टेनली, सदाओ अग्रीड, निश्चित तौर पर। सदाओ ने भी इस बात से अग्री किया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं कुछ और करने की नहीं सोच रहा। यहां पे वो कह रहा है कि मैं बस इतना चाहता हूं कि इसकी जान बच जाए, इसके घाव ठीक हो जाए और मैं इसको पुलिस को पकड़ा दूं। क्योंकि जो हाना है उसको समझा रही है कि देखो, एक चीज तो तुम पीछे हट चुके हो, तुम्हारी मानवतावादी सोच जो है एक जगह तो आड़े आ चुकी है। समुद्र में फेंक देते हैं, फेंक देता है यार, लेकिन घायल है इसलिए नहीं फेंक रहा। तो एक जगह तो तुमने भसड़ मचाई दी, दूसरी जगह तुम भसड़ मचाओ। उससे पहले मैं तुम्हें कह देती हूं कि हम सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे अगर तुमने इसको पुलिस के हवाले नहीं किया तो। सदा वगैरह नहीं नहीं, पक्का, आई प्रॉमिस, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं कुछ और नहीं करना चाह रहा, मैं बस इसकी जान बचा करके पुलिस को पकड़ाना चाह रहा हूं। लास्ट में देखना होता क्या है ना, उसमें और मजा आएगा। दस अग्रीड, इस तरीके से वो सहमत हुआ। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, साथ मिलकर उन्होंने इस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्के वजन का था। लाइक अ फाउल, जैसे कि कोई छोटी सी चिड़िया हो। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जो कि आधी भूखी रह गई हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जिसे आधा भूखा रखा गया हो बहुत लंबे समय से। अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जब तक केवल इस चिड़िया के पंख और जब तक इसके हड्डियों का ढांचा नहीं बच जाता। ठीक है, यानी कि एक कैदी के तौर पर इसे इतना कम खाना दिया जाता है, इतना कम खाना खिलाया जाता है कि इसका बस केवल कंकाल ही बचे। तो उस वजह से वो उसको उठाने में बहुत हल्का महसूस हो रहा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, तो उसके हाथ जो है लटके हुए थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वो सीढ़ियों के ऊपर उसे लेके गए। इनटू द स्लाइड डोर ऑफ द हाउस, और स्लाइड डोर जो था यानी कि दरवाजे को सरका कर, एक तो दरवाजा इस तरीके से खोला जाता है, ओपन, फ्लंग ओपन होता है, एक होता है स्लाइड ओपन। तो स्लाइड ओपन वाले दरवाजे से उसे अंदर लेकर के गए घर में। द डोर ओपन इनटू अ पैसेज, वो दरवाजा एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड, और उस पैसेज में से, उस गलियारे में से होते हुए दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस गलियारे में से उसे ले जाते हुए उठा करके वो उस आदमी को एक खाली बेडरूम की तरफ ले गए। यानी कि जो बेडरूम होता है जहां पर शयन कक्ष बोल सकते हैं अपन इसको सामान्यतः, उस तरफ ले गए। स्केलेटन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये है स्केलेटन। साइंस वाले तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे स्केलेटन को। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, और ये सदाओ के पिताजी का बेडरूम हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, उनकी मृत्यु से लेकर के, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसे प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है या इसे इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटर्ड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को एक अच्छी तरह से बिछा हुआ जो एक चटाई थी, उस चटाई वाले जमीन पर लेटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यहां पर सब कुछ इस कमरे में जो था वो जैपनीज ही था, जैपनीज स्टाइल का था, उस वृद्ध व्यक्ति को, यानी कि सदाओ के जो पिता हैं उन्हें खुश करने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, यानी कि उसके पिता जो हैं वो ऐसे आदमी थे, वो अपने घर में कभी भी ना तो कभी किसी कुर्सी पर बैठे, क्योंकि जैपनीज कल्चर में चेयर पर बैठना नहीं होता है, या तो चौकी पर बैठते हैं या जमीन पर गद्दा बिछा करके पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करके और फिर इस तरीके से बैठा जाता है जनरली उस कल्चर के अंदर। और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, और कभी भी किसी विदेशी पलंग पर वो नहीं सोए थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, शी हेजिटेटेड, तो हाना जो है उसकी पत्नी, वो जाकर के एक दीवार में बना हुआ जो कबर्ड था, अपने यहाँ बोलते हैं आला या ताक, है ना, तो दीवार ही होती है, दीवार के अंदर वो बने हुए होते हैं, सेल्फ्स लगे हुए होते हैं,
तो कबर्ड्स के अंदर, कबर्ड के वहाँ वो गई और वहाँ जाकर के उसने दरवाजे को सरकाया और वहाँ से एक सॉफ्ट यानी कोमल एक रजाई जो होती है वो निकाली। शी हेजिटेटेड, और वो हिचकिचाई। हिचकिचाई क्यों? ये देखो जैसे ये है ना, ये दीवार में बना हुआ एक शेल्फ है, अलग से अलमारी नहीं है, ठीक है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। अब उसने उस आदमी को देखा और फिर जो रजाई निकाली उस रजाई को देखा। अब लड़कियां तो लड़कियां होती है ना, या आप कह सकते हैं औरतें तो औरतें होती हैं, उनके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बोले ठीक है अब इसको ओढ़ाना है, कुछ ना कुछ ठंड से मर जाएगा ये तो, लेकिन रजाई बहुत प्यारी है भाई। तो उसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए थे सिल्क के, और लाइनिंग जो थी वो प्योर वाइट कलर के सिल्क की थी, यानी कि वो पूरी एक सफ़ेद रजाई थी। और उस आदमी की कंडीशन तो बहुत बुरी थी। ही इज़ सो डर्टी, वह बहुत गंदा है। शी ममर्ड इन डिस्ट्रेस, वो परेशानी के साथ बुदबुदाई, यानी उसने अपने हाथ में रजाई को देखा, उस आदमी को देखा, बोले भाई ये तो बहुत गंदा है, ये रजाई अगर इसको उड़ाई तो फिर ये रजाई जीवन में कभी काम लेने लायक नहीं बचेगी। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ अग्री, सदाओ ने अग्री करते हुए कहा हाँ बेहतर होगा अगर इसे नहला दिया जाए, इसे साफ कर दिया जाए, वॉश कर दिया जाए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम जा करके गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे नहला देता हूँ, मैं इसे साफ कर देता हूँ पूरा, ठीक है ना। सदाओ ने ये कहा कि बिल्कुल सही, अगर इसे वॉश कर दिया जाए, इसे नहला दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसे हाथ लगाओ या तुम उसे छुओ, क्योंकि वो बहुत गंदा है। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, आई विल टेल यूमी नाउ। अब देखिए यहाँ पे यूमी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यूमी काफ़ी लंबे समय तक सदाओ फैमिली का जो है साथ देने वाली है। तो मैं जाकर के सर्वेंट्स को, जो भी नौकर है उन्हें बता देती हूँ ही इज़ हियर, कि ये भाई साहब जो हैं, वैसे इसका नाम टॉम है, आगे आने वाला है, ये टॉम भाई साहब जो हैं ये घायल अवस्था में यहाँ पड़े हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को बताती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो जो बच्चों का ध्यान रख रही है, बच्चों के पास है, वो कुछ समय के लिए बच्चों को उनके कमरे में छोड़ सकती है। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो आकर के यहाँ इसे साफ कर सकती है, नहला सकती है। सदाओ कंसिडर्ड, और सदाओ ने इस बारे में विचार किया, अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। लेट इट बी सो, चलो ठीक है ऐसा ही, ठीक है ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, है ना। ही अग्रीड, और वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, यानी कि तुम जाओ यूमी को बोलो कि कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बच्चों का ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं है कुछ मिनट के लिए, और यहाँ आकर के इसे स्नान करा दो, इसे नहला दो। आप यूमी से बात कर लो, मैं जाकर के बाकी सर्वेंट्स को, बाकी नौकरों को बता देता हूँ, ठीक है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम जाकर के यूमी जो एक सर्वेंट है उसे बता दो, मैं जाकर के बाकी सर्वेंट्स को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse, लेकिन जो पूर्णतः सफेद पड़ गया था या अपनी चमक खो चुका था, जो उस आदमी का, अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोशी वाला जो चेहरा था, moved him first to stoop, यानी कि उसे पिघला दिया। moved him का मतलब क्या होता है, उसे अंदर से हिला दिया कि यार भाई इसको देख लूं पहले, इसकी स्थिति क्या है कि गए ये तो पता चले। तो वो वहाँ रुका, नीचे की तरफ झुका, एंड फील हिज पल्स, और उसकी नाड़ी या उसकी नब्स, जैसे देखते हैं ना वेद ऐसे करके पकड़ के, तो इस तरीके से उसकी नाड़ी नब्स देखने लगा। इट वॉज फेंट, ये बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन ये जीवित था। ही पुट हिज हेड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना जो हैंड है, वो हाथ जो है, उसने उसकी ठंडी ठंडी छाती के ऊपर लगाया। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, यानी उसका हृदय अभी भी चल रहा था, यानी उसकी दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, ये मर जाएगा अगर तुरंत प्रभाव से इसकी ऑपरेशन नहीं किया गया, इसकी शल्य चिकित्सा नहीं की गई। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, कंसिडरिंग, विचार करते हुए, जो नर्व्स कह रही थी, जो जिस तरीके से दिल धड़क रहा था, तो उसने विचार किया कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज रेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न ये था कि ये किसी भी तरीके से नहीं मरना चाहिए। ही विल नॉट डाई एनीवे का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना जो है वो भय में चीख चिल्लाते हुए बोली, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये जीवित भी रहेगा तो। व्हाट इफ ही शुड डाई,
लेकिन ये सोचो कि क्या होगा अगर ये मर गया तो। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ जो है उसने वापस जवाब दिया, उत्तर दिया, ही स्टूड गेजिंग, वो उसकी तरफ एक टकटकी लगा करके घूर करके लगातार उसी की तरफ देख रहा था। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, नीचे जो बिल्कुल बिना हिले डुले एक जगह स्थिर होकर आदमी लेटा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। इस व्यक्ति में या तो असाधारण किस्म की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा, या तो इसमें जीवन शक्ति है यानी कि जिंदा रहने की ताकत है, और ही वुड हैव बीन डाइड बाय नाउ, वरना अगर 3 दिन पहले भी गोली लगी है ना तो अब तक ये मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और तभी एक और विचार आया कि ये बहुत ही अभी युवा है, परहैप्स नॉट येट 25, यानी अभी तक 25 साल का भी नहीं हुआ होगा ये, यानी कि इसको देख के लगता है कि इसकी आयु, इसकी उम्र जो है वो 25 साल से कम तरह के इंसान की होगी। तो विचार कर रहे हैं पति पत्नी कि मर जाए तो क्या और ना मरे तो क्या। फिर से कहीं ना कहीं सदाओ जो है ना वो पहले क्या है कि बड़ा मस्त किस्म का आदमी है, मतलब अगर दुनिया के सारे पति ऐसे हो जाए ना तो पत्नियों से लड़ाई ना हो। तो पता है क्या कर रहा है, सबसे पहले जब भी उसकी पत्नी कुछ कहती है वो तुरंत प्रभाव से अग्री हो जाता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ तो फिर धीरे से अपना भी एक पॉइंट बीच में घुसा देता है। जैसे ही उसकी वाइफ उस पॉइंट पे थोड़ा सा अग्री होती है वो लेकर के उस पर पूरा ही खड़ा हो जाता है, हाँ ठीक है अब मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो कि स्टार्टिंग में पत्नी जो है वो गुस्से से कह रही है कि मत बचाओ इसे, क्या होगा अगर ये जिंदा रह भी गया तो। धीरे धीरे व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ ने धीरे से कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मर गया तो। अब धीरे 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 इसने अपनी पूरी की पूरी अपनी पोथी पांडे खोल करके और उसको संभाल लिया कि हाँ नहीं देखो यार 25 साल का भी नहीं है, इतनी कम आयु में है, इसको अपन कैसे मरने दे सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है वो उसको मना ही लेता है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना ने ये कहा। हाना ने पूछा कि तुम्हारा मतलब ये कि ऑपरेशन से मर गया तो। यस, सदाओ ने कहा हाँ अगर ऑपरेशन से मर गया तो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मरेगा। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, हाना ने इस चीज पर विचार किया, संदेह करते हुए, डाउट तो था ही साथ में। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न अवे, और जब उसने सदाओ को वापस जवाब नहीं दिया तो वो मुड़ गई और मुड़ करके कहती है एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम ही सेड, और सदाओ कहता है कि कुछ भी हो किसी भी कीमत पे इसके साथ कुछ तो करना होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, लेकिन कुछ करूं उससे पहले इसे नहलाना धुलाना या साफ करना बहुत जरूरी है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह तेजी से उस कमरे से बाहर चला गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विथ द वाइट मैन, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वह अकेली उस वाइट मैन के पास में रुके, क्योंकि वह वैसे ही उसे एक घृणा की नज़र से देख रही थी, एक जुगुप्सा की नज़र से देख रही थी कि कितना गंदा सा है और कैसा वाइट मैन है, दुश्मन है। तो बहुत सारे कारण उसके पास थे कि वो वहाँ अकेली नहीं रुकना चाहती थी उस रूम में। तो जैसे ही सदाओ बाहर निकला, हाना भी तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर हो ली। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, ये पहला अमेरिकी था जिसे उसने देखा था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, यानी कि जब वो अमेरिका से आई थी उसके बाद से लेकर अब तक उसने किसी अमेरिकी को नहीं देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there, और अब ऐसा लगता था कि उसे जो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिकी लोग जो हैं उसे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसकी किसी भी तरह की रुचि या जिज्ञासा उन लोगों में अब नहीं बची। यानी वहाँ पे वो केवल पढ़ने के लिए गई थी, पढ़ के आ गई, लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में उसका कोई विचार नहीं है, ना अच्छे ना बुरे, बस ठीक है तुम तुम्हारे वहाँ रहो हम हमारे यहाँ खुश हैं, बस उसका इतना ही था। हियर ही वॉज हर एनिमी, और यहाँ ये उसके शत्रु या दुश्मन के तौर पर था। अ मिनेस लिविंग और डेड, एक मुसीबत, एक समस्या, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, क्योंकि जिंदा है तो भी ये व्यक्ति उनके लिए समस्या है और मर जाता है तो भी ये व्यक्ति उन लोगों के लिए समस्या है। तो दोनों ही सूरत में उसको ये लगता है कि यार मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं अमरीकों से, लेकिन अब देखो मेरे घर में ही एक पड़ा हुआ ये मुसीबत, जिंदा भी मुसीबत तो मरी हुई भी मुसीबत, इस तरह के विचार उसे आते हैं। शी टर्न टू द नर्सरी, वो उस तरफ गई जहां बच्चों का कमरा था। एंड कॉल्ड यूमी, और उसने आवाज लगाई यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और उसे वहां अंदर बच्चों के पास जाना पड़ा एक
क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, एंड स्माइल एट देम, और उन्हें देख करके उनकी तरफ मुस्कुराई, एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटा जो लड़का था उसका उसके साथ खेलने लगी। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, उस बच्चे के साथ जो लगभग 3 महीने का था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ यूमी कम विथ मी, और उस बच्चे के सॉफ्ट ब्लैक हेयर के ऊपर से वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके अपने मुंह से धीरे से बोली ताकि बाकी बच्चों को पता ना चले, यूमी मेरे साथ आओ, यानी कि मेरे साथ बाहर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से वो यूमी को बाहर बुलाती है। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चों को सुला दूंगी पलंग में। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने जवाब दिया, ही इज रेडी, वह तैयार है। शी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम, और वह यूमी के साथ बेडरूम में जाती है, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी के बिल्कुल पास था, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वहीं खड़ी रही अपने हाथ में 3 महीने के बच्चे को लेकर के। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, जबकि यूमी जो है वो सोने वाली रजाई तो नहीं बोलेंगे ना, गद्दा बोलेंगे, तो गद्दा बिछा रही थी या चटाई बिछा रही थी जमीन पर, एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और रजाई बिछा करके अच्छी तरीके से गद्दा बिछा करके उसके बीच में उसने बेबी को सुला दिया या उसके बीच में लेटा दिया बेड पर। द हाना लेड द वे क्विकली, और हाना जो है उसने तुरंत उसे रास्ता दिखाया जल्दबाजी से, एंड सॉफ्टली टू द किचन, और प्रेम से उसे किचन की तरफ भेज दिया। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब क्या है कि इधर पीछे से सदाओ भाई साहब ने जाकर के बाकी 2 नौकरों को बताया उनकी कंडीशन खराब है, क्योंकि अभी तक तो यूमी को तो अभी तक पता ही नहीं है, वो किचन में है लेकिन उसे अभी तक जानकारी नहीं है कि उसकी मालकिन उसे किचन में क्यों लेके आई है। 2 सर्वेंट जो है वो डरे हुए थे, जो उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उन्हें बताया था जस्ट अभी अभी कि भैया हम ऐसे ऐसे एक मुसीबत को घर में ले आए हैं और अब हम ये करने की सोच रहे हैं। तो ये सुनकर के वो बहुत डरे हुए, सहमे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा या वृद्ध गार्डनर था, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो कि घर में नौकर का काम भी करता था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑफ ऑन हिज अपर लिप, यानी कि उसने अपने अपर लिप से कुछ जो मूछ के बाल हैं उन्हें खींचना, उन्हें उखाड़ना शुरू कर दिया, उन्हें खींचना शुरू कर दिया, पुल किया। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वाउंड्स ऑफ दिस वाइट मैन, जो हमारे मालिक हैं उन्हें इलाज नहीं करना चाहिए, हील नहीं करना चाहिए उस सफ़ेद आदमी के घावों का। ही सेड ब्लंटली टू हाना, उसने बस 2 टूक में बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर के अपनी मालकिन से कह दिया, हाना से, द वाइट मैन ओट टू डाई, उस श्वेत आदमी को, उस अमरीकी को मर जाना चाहिए। टॉम की बात हो रही है। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसे पकड़ लिया, एंड वाउंडेड हिम विथ हर रॉक्स, और फिर समुद्र ने अपनी चट्टानों के साथ उसे चोट पहुंचाई। इफ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड, अगर मास्टर उस चीज को ठीक कर देते हैं, उस घाव को जो बंदूक ने उसे दिया है, एंड वॉट द सी डिड, और जो समुद्र ने चट्टानों के माध्यम से उसे दिया है, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वे लोग आकर के हमसे बदला लेंगे। अब देखो, वे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये गन और समुद्र के लिए कह रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्मी के लिए कह रहा है, आप किसी के लिए भी समझ सकते हैं। मेरी समझ से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो रहा है कि बंदूक ने इसे मारने की कोशिश की, चोट पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही समुद्र और समुद्र के आसपास की चट्टानों ने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर मालिक इसे ठीक करेंगे तो ये जो प्रकृति है ये मालिक से बदला लेगी, ठीक है, उसका ऐसा मानना है, ठीक है। और बंदूक को भी अगर आप साइंस में लेते हो तो ठीक है, आर्मी या पुलिस जो है वो हमसे बदला लेंगे, आप ऐसा मान सकते हैं, टेक रिवेंज ऑन अस, हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं उन्हें बताऊंगी जो तुम कह रहे हो, यानी कि हाना जो है वो कह देती है गार्डनर को कि ठीक है, जो भी तुम मुझे कह रहे हो मैं जाकर के सदाओ को बता दूंगी। हाना रिप्लाइड, हाना ने जवाब दिया, कर्टिशियसली, शिष्टता से, बिल्कुल तमीज से। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंडेड, लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, ये देख लो आ गया ना, मैंने कहा ना सुपरस्टिशियस वे में कह रहा है वो, जबकि वो खुद भी इतनी अंधविश्वासी या सुपरस्टिशियस नहीं थी एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वो अंधविश्वासी बूढ़ा व्यक्ति था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये कभी भी अच्छा हो सकता है अपने दुश्मन की मदद करना? क्या दुश्मन की मदद करना कभी भी अच्छा होता है? आप लोग मुझे इसका जवाब जरूर देना। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी,
क्या एक दुश्मन की मदद करना अच्छी बात है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस चैप्टर के संदर्भ में नहीं, जस्ट आपकी जर्नली आपकी लाइफ के संदर्भ में, क्या कभी आप अपने दुश्मन की मदद करेंगे? ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जहां आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जहां आपको लगता है कि मैं नहीं करूंगा अपने दुश्मन की मदद? देखते हैं। नेवरदलेस, फिर भी, शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, उसने यूमी से कहा कि जाओ और गर्म पानी लेके आओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उसे उस कमरे में लेके आए जहां पर वह श्वेत आदमी है, यानी कि इसके ससुर जी वाला कमरा, सदाओ के फादर वाले कमरे में। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, वो गई और जाकर के उसने स्लिड बैक कर दिया, यानी कि उस पार्टीशन को वापस से ढक दिया। सदाओ वॉज नॉट येट हियर, यानी सदाओ अभी तक यहां नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग, और यूमी उसके पीछे पीछे आ रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और उसने अपनी जो लकड़ी की जो बकेट थी, लकड़ी की जो बाल्टी थी, उसे नीचे रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वो वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, तो जैसे ही यूमी उसके पास गई, वहां जाकर के उसने देखा ये तो श्वेत आदमी है, उसके होठ जो हैं वो तुरंत हट में या जिद में बंद हो गए, यानी कि ऐसे गुस्सा करके दिखाने लगी कि इसका, अभी देख लेना, आगे देख लेते हैं क्यों गुस्सा कर रही है, बोल देगी खुद ही, मैं क्यों बोलूं। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी श्वेत आदमी को स्नान नहीं कराया। शी सेड, उसने कहा। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, तो इतने गंदे और इतने एक वाइट मैन को मैं अभी भी साफ नहीं करने वाली। यानी कि भले ही मैं आपके यहाँ पे नौकरानी हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि एक वाइट मैन को साफ करना है तो मैं साफ नहीं करूंगी इतने गंदे और वाइट मैन को। इस वजह से वो जिद में या गुस्से में, हट में, वो अपने होठों को दबाती है, या होठों को दबा करके डिसअप्रूवल शो करती है, गुस्सा शो करती है। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना जो है वो बहुत कठोरता से, बहुत गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगी जो तुम्हारा मालिक तुमसे करने के लिए कहेगा। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहां पर बहुत ही भयानक या खतरनाक एक लुक जो है विरोध का, वो यूमी पर दिखाई दिया। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, यानी कि गोल और बिल्कुल मुरझाया सा जो चेहरा था, उस पर विरोध के भाव दिखाई दिए कि भाड़ में गया मास्टर, मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली, जो हाना को लग रहा था कि बेवजह ही, अनरीजनेबली अफ्रेड, कि बिना मतलब ही डरा देने वाला था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, अगर कोई सर्वेंट किसी चीज को किसी तरीके से कहते हैं तो कई बार उसका मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं है। तो कई बार कई चीजों को बनावटी बना करके भी सर्वेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार जो चीज जैसी नहीं होती उसे वैसा बना करके दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है कि जैसा नहीं हुआ। वेरी वेल, ठीक है, शी सेड विथ डिग्निटी, उसने सम्मान के साथ कहा, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम to his senses so that we can turn him over as a prisoner, तो तुम्हें बस केवल इतना समझने की जरूरत है कि हम इसे यहाँ पर लेके आए हैं ताकि ये होश में आ जाए, अपने सेंसेस में आ जाए, और हम इसे वापस एक कैदी के तौर पर लौटा सकें। I will have nothing to do with it, यूमी ने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये होश में आए नहीं आए, मर जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे इसको साफ करने के लिए मत बोलो। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूं, आदमी नहीं हूं, औरत हूं, एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो फिर ठीक है, जो काम तुम पहले कर रही थी बच्चों को संभालने का, प्लीज तुम वापस वहां पर चली जाओ और वही काम कर लो बच्चों को संभालने का। जेंटली मतलब बिल्कुल सम्मान पूर्वक तरीके से बिना किसी बदतमीजी के उसको रवाना कर दिया। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और तुरंत यूमी उस कमरे से बाहर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इस वजह से अब हाना जो है उस श्वेत आदमी के साथ अकेली ही उस कमरे में रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, शायद वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी वहां रुकने से। हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस, और उसने अपना एंगर, अपना गुस्सा जो है वो यूमी की जिद पर निकाल दिया था। नाउ सस्टेन्ड हर, अब वो उसके साथ ही था।
यानी कि अभी भी उसके दिमाग में भयंकर गुस्सा आ रहा था, बेवकूफ़ यूमी मैं है ना तेरे को बताती अच्छी तरीके से, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि मैं तेरे को कुछ कह नहीं सकती, तो उसने उसको प्रेम से रवाना कर दिया, कोई बात नहीं आप जाओ, जो कर रहे थे वही करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल गुड। लेकिन अब उसका जो गुस्सा है अभी भी उसके मन में ऐसे उफान मार रहा है। स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी, शी अटर्ड फ्यूरियसली, उसने गुस्से में इस बात को कहा उसके जाने के बाद, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या ये एक आदमी के अलावा कुछ और है क्या? कोई जंगली जानवर है, कोई डायनासोर ले आई क्या तेरे सामने? एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और केवल एक जख्मी निस्सहाय आदमी है जो हेल्पलेस है, अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता। अगर थोड़ा भी हिलडुल चल फिर रहा होता तो बोल देते कि भाई एक काम कर, बाथरूम में जा, ना के आ जा, लेकिन बेहोश पड़ा है, हेल्पलेस है, इसीलिए इसको साफ करने के लिए तो कहा। तो यहाँ पर जो है वो अपने एंगर को शो करती है यूमी के प्रति। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और इस दृढ़ निश्चय के साथ उसके खुद की श्रेष्ठता को देखते हुए कि यार चलो कोई बात नहीं, यूमी ऐसी है, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, मैं तो इस आदमी की मदद करना चाहती हूँ, ये निस्सहाय है, तो अपनी श्रेष्ठता को देखते हुए शी बेंट, वो उसके ऊपर झुकी, इम्पल्सिवली, आवेग में, बहुत तेजी से, जल्दबाजी में, एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और उसके फटे पुराने जो कपड़े थे उन्हें खोला, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिसकी वजह से वह सब श्वेत आदमी ढका हुआ था। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसकी छाती को खोला, यानी कि उसके ऊपर का जो पोर्शन था उस पर से जब कपड़ों को हटाया, शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, तो उसने क्या किया कि एक तौलिया लिया और उस छोटे से साफ करने वाले तौलिए को उसने उस पानी में, खौलते हुए गर्म पानी में डुबोया जो यूमी लेकर के आई थी कमरे में, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और ध्यान से उसके चेहरे को साफ किया। ठीक है ना, तो यानी कि पहले उसके ऊपर के कपड़े हटाए और उसके चेहरे को उस गर्म पानी से एक तौलिए की मदद से साफ करना उसने शुरू किया। द मैन्स स्किन, उस आदमी की जो त्वचा थी, दो रफ, थोड़ी सी कठोर तो थी, विथ एक्सपोजर, खुले में रहने के कारण, बहुत लंबे समय से ठंड के टाइम में खुले में था, तो हाथ, जैसे अपन बोलते हैं ना हाथ पैर फट गए सर्दियों के टाइम में, बस वैसे ही उसके चेहरे पर भी कुछ फटने के निशान हो रखे थे कि भाई काफ़ी समय से खुले में है तो एक्सपोज हो रहा था। वॉज अ फाइन टेक्सचर, उसके चेहरे का आकार या बनावट बहुत अच्छी थी, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और उसके जो बाल थे वो सुनहरे पीले रंग के थे। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और ये बहुत ही एक प्यारा सा बच्चा होगा, जब ये छोटा बच्चा होगा, जब ये चाइल्ड होगा, तो मतलब जब उसका चेहरा साफ किया तो इतना सुंदर सा चेहरा उसे दिखा कि उसे लगा कि यार ये जब छोटा होगा तो ये बहुत प्यारा सा बच्चा रहा होगा जो आज हमारे सामने इस परिस्थिति में है। तो ये गाइज हमारा सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, जहां हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से सदाव जो है, किस तरीके से हाना जो है, वो अपने अपने रोल को बहुत ही बखूबी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि क्या सदाव इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता। कर पाता है तो क्या ऑपरेशन के बाद, जैसा कि इस लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेशन के बाद ये आदमी जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये कुछ चीज़ें जो हैं हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेंगी। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और काइंडली कीप वॉचिंग अस, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।